साथियों, शतपथ ब्राह्मण 6:1-2:11। प्रजापति ने धरा पर जीवों की उत्पत्ति की। उसके लिए 3 औषधियां पकाई गई, वह उसने खाई, वह गर्भवान हुई। उसने ऊर्ध्व वायु से देवताओं और अधोवायु से प्राणियों को उत्पन्न किया। प्रजापति ने जैसे चाहा रचना की। प्रजापति ने विश्व रचना की। शतपथ ब्राह्मण 7:5-2-6। प्रारंभ में प्रजापति अकेले थे। उन्होंने खाद्यान्न सृष्टि का विचार किया और उसे स्वीकार किया। अपनी श्वास से पशु, आत्मा से मानव, आंखों से अश्व, सांस से बैल, कान से भेड़ और स्वर से बकरी को पैदा किया। क्योंकि उन्होंने पशुओं की सृष्टि अपने श्वास से की, इसलिए इस मानव ने श्वास को पशु कहा। अतः मानव पशु से श्रेष्ठ और पराक्रमी है। आत्मा ही श्वास है, क्योंकि सभी श्वास आत्मा पर आधारित है। चूंकि उसने मनुष्य को अपनी आत्मा से रचा, इसलिए कहता है कि मानव भी पशु है, इसलिए सभी मनुष्य हैं। शतपथ ब्राह्मण 10:1-3-12। प्रजापति ने जीव रचना की। अपने शरीर के ऊर्ध्व श्वास से देवगण और अधोवायु से प्राणियों की रचना की। तदुपरांत संहार मृत्यु को जन्म दिया। शतपथ ब्राह्मण 10:4-2-13। आरंभ में यह ब्रह्मांड पुरुष रूप में मात्र आत्मा थी। उसने ध्यान से देखा तो वह अकेला था। उसने कहा, अहम, मैं। इससे उसका नाम हमें, मैं हो गया। इसलिए जब कोई व्यक्ति खुद को प्रथम पुरुष में कहता है तो वह अह कहता है और उपस्थित होने पर अन्य पुरुष का नाम पुकारता है। उसने असत को भस्म कर दिया, वह पुरुष कहलाता है। अकेले में वह भयाक्रांत था, क्योंकि वह जानता था कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। फिर उसने यह सोचने पर कि वह क्यों डरे, भय दूर हुआ। किसी दूसरे से ही कोई डरता है, पर उसे सुख नहीं मिला। उसने सहभागी की कामना की, अपने लिए साथी की कामना की और एतदर्थ उसने खुद को 2 भागों में विभाजित किया। परिणाम स्वरूप पति पत्नी का जन्म हुआ। दोनों के सहवास से मानव पैदा हुए। पत्नी यह सोचकर कि पुरुष ने पैदा किया है, अतः उसके साथ रमण कर गायब हो गई और गाय बन गई। पुरुष बैल बन गया और मैथुन कर गायों को जन्म दिया। स्त्री घोड़ा बनी, पुरुष घोड़ा बना। स्त्री गधी बनी, पुरुष गधा बना। इसके मैथुन से फटे खुर वाले पशु पैदा हुए। तदुपरांत स्त्री बकरी बनी, पुरुष बकरा बना। स्त्री भेड़ बनी, पुरुष दुम्बा बना। इस प्रकार चींटी से लेकर सभी प्रकार के नर मादा पैदा हुए। तैत्तिरीय ब्राह्मण 2:2-9-2। आरंभ में यह ब्रह्मांड शून्य था। न आकाश, न पृथ्वी, न वायु। इस शून्य ब्रह्मांड ने इच्छा की कि मेरा विस्तार हो। उनसे तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से धुआं प्रकट हुआ। फिर एक तेज उत्पन्न हुआ, उससे प्रकाश निकला। फिर तेज प्रकट हुआ, उस प्रकाश से लौ निकली। पुनः तेज जमा, उससे किरणें उत्पन्न हुई। इसके बाद फिर तेज प्रकट हुआ, उससे लपटें निकली। फिर तेज हुआ और उससे बादल बने। बादल बरस उठे, इससे सागर बना। तभी से मानो समुद्र का जल नहीं पीता, क्योंकि उसे वह प्रजनन का स्थान मानते हैं। इसके उपरांत दासहोत्री उत्पन्न हुए। प्रजापति दासहोत्री हैं। वह व्यक्ति सफल मनोरथ होता है जो तप की शक्ति जानता है और उसका अनुशीलन करता है। जब जल द्रवित हुआ तो प्रजापति की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है। उनका जो अश्रु जल में पड़ा वह धरती बन गया, जिसे उन्होंने पोंछ दिया। वह वायु बन गया, जिसे उन्होंने पोंछकर फेंक दिया। वह आकाश बन गया। जिन परिस्थितियों में उनका अश्रुपात हुआ वह आरोदित कहलाता है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।